वैभव सूर्यवंशी का अभी T20 इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी उसके रेड बॉल क्रिकेट खेलने के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। वैभव ने खुद भी कहा है कि वो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है। रेड बॉल से काफ़ी प्रैक्टिस कर चुका और करता हूँ मैं, और अपने स्टेट के लिए भी मैं रेड बॉल खेला हूँ, काफ़ी खेला और खेलता हूँ मैं, और मुझे रेड बॉल खेलना है। साल की उम्र में उसका हेड इतना क्लियर है। एबी डिविलियर्स से जब ये सवाल हुआ तो ही सेड कि यार पोटेंशियल तो बहुत है, टैलेंट भी बहुत है उसमें, वो रेड बॉल क्रिकेट खेल भी सकता है। डिपेंड्स कि वो वाकई खेलना चाहता है या नहीं। Yeah, he's a wonderful talent. The Red Bull thing, I absolutely cannot answer. I think he can if he wanted to, but there's your answer. And there's the big question as well: is does he really want to? ही सेड के रेड बॉल क्रिकेट में वैभव को चैलेंजेस आएंगे। Time will tell. There's no doubt he's got the talent and the ability to do so. It won't always be easy, and I've mentioned that a few times before. If he decides to play red ball cricket, there will be some challenges, but he's got the skill and the ability to work through that. And in my opinion, I hope he does try and play Test cricket. लेकिन उसके अंदर इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल, इतना वो गट्सी है कि वो इन सारे चैलेंजेस को फेस आउट कर सकता है। भाई लोगों, इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं लाल गेंद से क्रिकेट खेलना चाहता हूं क्योंकि मैं लाल गेंद से अभ्यास करता हूं। मेरा सपना है कि मैं तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खेलूं। भाई अगर ये लड़का टेस्ट में आ गया तो टेस्ट क्रिकेट में सुनामी आ जाएगी। अब अगर रेड बॉल क्रिकेट की बात है ना, तो वैभव को सबसे पहले जो मशवरा है ना वो ये है कि रणजी सर, आपकी फ़िलहाल अगर आप रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आपकी प्राइम डेस्टिनेशन इंडिया की टेस्ट टीम नहीं बनता, आपकी टीम बनती है बिहार की। बिहार की टीम की तरफ से रांची खेलें। बचपन से रेड बॉल से ही खेलता था और बड़ा बड़ा स्कोर आपको 50 ओवर के मैच में एक बार 332 से ही के डोमेस्टिक मैच में मार दिया था जी। और एक सीजन में 50, 60, 70, 80 शतक मारता था। तो स्थिति परिस्थिति के हिसाब वो खेलना जानता है, और चूंकि वहां बच्चा था तो वो दिखाना चाह रहा था कि हम थोड़ा सबसे अलग है। अब उसका खेलने का तरीका वही है। ये बच्चा है, वो हकीकत है। ये रेड बॉल जिस दिन खेलेगा ना, लंच से पहले 100 कर देगा यार। इसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा टैलेंट दिया। कल बॉल जब सर पे लगा ना उसके बाद उसने यार 11 या 12 बॉलों में 48 रन कर दिए यार, बॉल लगने के बाद, और बहुत जोर से लगा था बॉल। वो 48 रन 11-12 बॉलों में यार। मुझे कल की इनिंग्स बहुत पसंद आई इसकी। कल क्योंकि सामने से आउट हो रहे थे, समझदारी से खेला। तो बॉलर कौन कौन था इनके सामने? बुमराह था मेरे ख्याल है, बुमराह को भी छक्के कराए। जो भी है, It was absolutely unbelievable. I mean, things like this do happen in India, and you know, you go back to when I was growing up and watching the great Sachin Tendulkar emerge on the scene, but this even surpasses that. I mean, it is unbelievable for a 14-year-old. देखो, इंडिया के लिए खेलोगे आप, थोड़ा बहुत जिटरी तो यार हर कोई होता है। मतलब चाहे आप पहला मैच खेल रहे हो, इवन जब आप, अब ऐसा है कि भाई अगर आप पहला मैच ना भी खेल रहे हो, आप एक वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हो या कोई बड़ा मैच खेल रहे हो या कोई बड़ी टीम से खेल रहे हो, वो थोड़ी बहुत जिटर्स तो होते ही हैं यार। मतलब जो भी है, और वैभव सूर्यवंशी के लिए भी होंगे, बट वो यहाँ तक आए हैं ना, वो आगे भी जाएंगे खुशी। और वो लड़का है, लंबी रेस का घोड़ा नहीं है वो, बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा है। अभी 12 मैचेस हैं रणजी ट्रॉफी के वैभव के, उसमें उसकी एवरेज सिर्फ 17 की है, 17 की। ठीक है, इट्स टू अर्ली, आई नो, बट स्टिल उसके लिए एक, जिसे कहते हैं ना, जो मेन प्लेटफॉर्म है वो ये रणजी ट्रॉफी ही है। रणजी में वो सीखेगा, टीम्स होंगी, डिफरेंट पिचेस के ऊपर खेलेगा, डिफरेंट बॉलिंग अटैक्स को फेस करेगा, डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे, क्या पेस, क्या स्पिन, फिर वो सिखाने वाले भी होंगे। तो वो उसके लिए ना सबसे पहले उसका प्राइमल फोकस जो है ना वो रणजी ट्रॉफी होना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी इज द यंगेस्ट गाय एंड आई थिंक ही विल बी द मोस्ट यंगेस्ट इन द। कहते हैं 15 साल की उम्र का बच्चा जो है, यंग टू प्ले इंडिया। एक तो बहुत, मेरे लिए ऑनेस्टली बड़ी शॉकिंग बात है। डिविलियर की बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि अगर आपने लेजेंड बनना है ना, यानी कि छाना है, जिसको कहते हैं क्रिकेट पे डोमिनेट करना है, तो उसके लिए तो बॉस फिर करना पड़ेगा, टेस्ट खेलना पड़ेगा, टेम्परामेंट आजमाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शोएब भाई एबी डिविलियर कह रहे हैं गुरु ऑफ एटलीस्ट T20 क्रिकेट। वैसे तो ऑन द होल जैसे 360 उनको कहते हैं, मैं कहता हूँ तीनों फॉर्मेट के वो 360 प्लेयर हैं, कोई दो राय नहीं है। उनकी स्लोएस्ट इनिंग भी टेस्ट में उनके पास है, फास्टेस्ट इनिंग भी फॉर्मेट में एक में उनके पास है। सो मतलब दोनों चीजें उनके पास हैं। और मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप के ऊपर एक ठप्पा नहीं लगना चाहिए, जैसे अभिषेक शर्मा के ऊपर है अभी
एट द मोमेंट कि वो सिर्फ T20 का प्लेयर है। टेस्ट की तो दूर की बात, कोई वनडे में भी उस तरह से नो वन नोस T20 सेंसेशन है। T20 सेंसेशन क्या है? जैसे यार सहवाग मतलब जो भी है बड़ा प्लेयर सीगा, वो बंदा T20 वनडे टेस्ट तीनों फॉर्मेट, मतलब T20 तो खैर उस टाइम पे ज्यादा नहीं होते थे, बट वो आईपीएल तो खेला ही होगा, वो तीनों फॉर्मेट का जांबाज किस्म का प्लेयर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन कोच क्रिस गेल है ना भाई, क्रिस गेल, गौतम गंभीर, सारे इंडिया की एग्जांपल ले लें, गौतम गंभीर हाँ। देख लें आप, वो भी तीनों फॉर्मेट का तगड़ा प्लेयर था, ठीक है। वर्ल्ड कप 2007 उठा के देख लें उस बंदे की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। सो मुझे लगता है कि सूर्यवंशी के बारे में जो बोला एबी डिविलियर ने बिल्कुल ठीक है कि आप कब तक चलेगा ये वाला मामला। उसने बोला ये कब तक होगा आई डोंट नो, बट अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं आपका नाम आगे तक चलता है। और वाकई आज भी कोई भी बड़ा क्रिकेटर अगर माना जाता है, चाहे कोई कितना ही उनसे बड़े एक फॉर्मेट के अंदर प्लेयर हो, मगर प्लेयर बड़े की काउंटिंग वही होती है कि तीनों फॉर्मेट जो खेलता हो। अब ये जो चैलेंजेस की बात है कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो बेसबॉल स्टाइल है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। बैकलिफ्ट हाई है वैभव की, ठीक है ना। तो ये जो इसकी डोमिनेंट बैकलिफ्ट है ना, जो कि हाई है, बायोमैकेनिक्स के हिसाब किताब में ना ये बताती है वैभव जिस तरीके से खेलता है कि इसका वो बेसबॉल स्विंग है, ठीक है। T20 का कुल्हाड़ा है, बॉलर भागता हुआ आ रहा है, वैभव के माइंड में यही है, मिड विकेट पे फेंकना है, स्क्वायर लेग पे फेंकना है, सामने फेंकना है, किधर फेंकना है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना 920 डिग्री पर सेकंड, ये जो इसके बैट रोटेशन स्पीड है 920 डिग्री पर सेकंड वैभव का, ये T20 बाउंड्री हिटिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बट द थिंग इज के टेस्ट क्रिकेट में ना, और स्पेशली ऐसी कंडीशन में जहां पर गेंद करता है मूव, स्विंग या सीम, ठीक है, लेट स्विंग लेट सीम मूवमेंट, वहां पर ये जो बैट स्विंग है ना, बेसबॉल बैट स्विंग, ये प्रॉब्लम है यार। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है। आप तो दूसरे सीजन में बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो वापस वो पहले सीजन का फॉर्म को वापस नहीं कर सकते, पर ये बच्चे ने तो कमाल ही कर दी। पिछले सीजन से भी और ज्यादा छक्के मारे, और मतलब गेंदबाज कौन थे? जसप्रीत बुमराह, पैट्रिक कमिंस, अब देखिए बड़े बड़े नाम थे, ट्रेंट बोल्ट, उनको तो उन्होंने इतने लंबे छक्के मारे। तो इसे पता चलता है कि इसमें कोई खास टैलेंट है, खास एबिलिटी है, खास टेम्परामेंट है। Has that attribute to play in the red ball cricket, and any secret you want to share with him for becoming an all-format player? Yeah, he's a wonderful talent. The red ball thing, I absolutely cannot answer. I think he can if he wanted to, but there's your answer. And there's the big question as well: is does he really want to? Time will tell. There's no doubt he's got the talent and the ability to do so. It won't always be easy.